कई हजार रुपए के। आप मालूम कर लीजिए, क्योंकि यहां तो मिलता नहीं है, इंडिया में आप मालूम कर लीजिए, हरिद्वार में, काशी में, अयोध्या में, कई स्थानों पे आपको ऐसे स्थानों पे मिल जाएगा। तो और उसमें स्वर्ण भस्म, लोह भस्म और वज्र भस्म ये होता है। और हरण बेड़ा भी आपको बता देंगे, एक जड़ी बूटी होती है, तो एक प्रारूप होता है आयुर्वेद का, वो उसमें मिला होता है। और उसमें मिला होता है बकायन, नीम और चाइना अस्टर का लीफ। चाइना अस्टर आप चाहे नोट भी कर सकते हैं। जो उसमें मिला हुआ प्रारूप होता है वो आपको खाना नहीं है। ये सारा जो भी मैं आपको सामग्री बता रहा हूं, इसको आपको खाना नहीं है, कहीं बॉडी पे लगाना नहीं है, क्योंकि हमारे कष्टों का निवारण दो तरीके से होता है। या तो हम मेडिसिन खा लें, या हवन का भी एक प्रारूप होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं यज्ञ हूं, मैं हवन हूं। तो हवन की, क्योंकि ग्रह दोष, हमारे जो भी कष्ट होते हैं वो ग्रह दोषों की वजह से होते हैं। जो हमारे कर्म चले आ रहे हैं, जो हमारा कर्म, जो भी हमारा कर्मों का लेखा जोखा है, ये ग्रह दोषों की वजह से हमें कष्ट मिलते हैं। उसके लिए हवन कोई ये नहीं कि कोई आपको बहुत लंबा चौड़ा हवन करना है। जैसे दीपक जलता होगा आपके घरों में, किन किन के घरों में दीपक जलते हैं आप बताइए? काफी लोगों में। कैंडल तो सबके यहां जलती होगी, कैंडल तो सबके यहां होगी ना। किस किस के यहां कैंडल है? आपके यहां नहीं है भाई साहब? सबके यहां होती है, कोई बात नहीं, आप संकोच से हाथ नहीं उठा रहे, कोई बात नहीं। कहने का मतलब है कि आप चाहे दीपक को ले लें, चाहे कैंडल को ले लें, चाहे आपकी गैस कोई फायर का प्रारूप हो, फायर मतलब आग का, अग्नि का प्रारूप, उसको आपको जो विशेष पाठ दिया जाएगा और जो हवन सामग्री आपको दी जाएगी, उसमें आपको उतना ही नमक मिला देना। जितना आपको हवन सामग्री दी जाएगी उतना सॉल्ट आपको मिलाना है, उतना नमक आपको मिलाना है उसके अंदर। अगर इतना है तो उसको इतना आपको नमक मिला देना, उसको मिक्स कर लेना है। और डेली आपको एक चुटकी लेना है, एक चुटकी उसमें से। जी क्या बताइए? बोल दीजिए, उसमें से बोल दीजिए, या नोट भी कर लीजिए, क्योंकि आप सेवादारों को पूछते हैं, क्योंकि उस समय सेवादार थोड़ा सा क्योंकि बहुत मतलब जो है बिजी हो जाते हैं, इसलिए नोट भी कर लीजिए प्रारूप। जी नमो नारायण। बाहर दो कारें खड़ी हैं जिनका नंबर है, जो टोयोटा सिएना है नॉर्थ कैरोलिना की है, और दूसरी टोयोटा कोरोला है वर्जीनिया की। ये दोनों कारों की पार्किंग हमारे को चाहिए, क्योंकि गुरुदेव की कार वहाँ पे लगेंगी, वहाँ पे आगे। तो ये प्लीज़ दोनों कारें वहाँ से आप कहीं और मूव कर दीजिए। जिनकी भी ये कारें हैं प्लीज़ अभी जाके वहाँ पे उनको मूव कर दीजिए। थैंक यू। टोयोटा कोरोला KJX 8630 नॉर्थ कैरोलिना का नंबर है, रविदीप जिनकी ये कार है, टोयोटा सिएना, और वहाँ पे कौन रख दी गई है, वो जगह हमारे को खाली चाहिए। थैंक यू। तो आपको एक चुटकी लेना है, इतना सा, ज्यादा नहीं लेना, एक चुटकी इस तरह भर के, क्योंकि चम्मच से, अगर आप चम्मच से लेंगे तो ज्यादा आ जाएगा फिर आपको, क्योंकि 1 महीने तक उसका प्रयोग करना है। वैसे तो ज्यादातर भाई बहनों को जो कष्ट होते हैं, परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने कहा हुआ है कि 3 महीने तक इसका प्रयोग करें तो अधिक उत्तम है। लेकिन अभी आप 1 महीने का प्रयोग करके बाद में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उसका 1 महीने का आपको प्रयोग करना। आपको नीचे चुटकी में उस विशेष पाठ के साथ 9 बार आपको बांटना है। जैसे ये कैंडल जली हुई है, इसके चारों तरफ आपको उस विशेष पाठ के साथ उस चुटकी जो आपने हवन सामग्री भरी हुई है उसको करके सिंक में डालना। 9 बार वो विशेष पाठ का उच्चारण करते
करते हुए, मान लीजिए आपको विशेष पाठ दिया जाता है राम 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 राम, तो राम 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 इसे करके और आपको सिख पे 9 बार इसका, मतलब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, या हरे 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 कुछ भी, जो भी आपको पाठ दिया जाएगा, मुझे नहीं मालूम क्या पाठ आपको दिया जाएगा, इसलिए तो आपको उस पाठ का उच्चारण करते हुए उस दीपक के, उस कैंडल के, उस गैस के, यानी उस अग्नि के प्रारूप के चारों तरफ उसको 9 बार करके सिंक में, वॉश बेसिन में चलते हुए जल में बहा देना। अगले दिन फिर आपको ऐसा ही करना है, या अगले दिन डेली आपको करना है, डेली। तो ये आपको दिया जाएगा। तो ये जो भी परम पूज्य सतगुरुदेव जी से व्यक्तिगत भेंट करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनके लिए रजिस्ट्रेशन सबके लिए है रजिस्ट्रेशन। आज भी हो सकती है व्यक्तिगत भेंट, कल भी हो सकती है, हो सकता है आज भी हो जाए, कल भी हो जाए, ये उनके ऊपर, वो कब कृपा करते हैं ये उनके ऊपर। और उनकी कृपा परमात्मा की आज्ञा से जुड़ी हुई, उनको परमात्मा से जो आज्ञा होती है वो संदेश वो देते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन आज करा लीजिए, जब भी उनकी कृपा होगी तो आप व्यक्तिगत भेंट द्वारा विशेष कृपा भी ले सकते हैं। अब एक और आपको प्रारूप बताएं, जैसे बहुत से भाई बहनों को परम पूज्य सतगुरुदेव जी लिखते हैं महामृत्युंजय का पाठ, तो महामृत्युंजय का पाठ ये 1.25 लाख पाठ होगा, यानी 1,25,000 ये पाठ का प्रारूप होता है। और एक पाठ लिखते हैं दुर्गा सप्तशती शतचंडी पाठ। दुर्गा सप्तशती एक पुस्तक है, काफी मोटी पुस्तक है। कौन कौन जानते हैं पुस्तक के बारे में? काफी लोग जानते हैं। तो दुर्गा सप्तशती की इतनी मोटी पुस्तक है, दुर्गा सप्तशती, शत माने क्या होता है, इससे अगला है शतचंडी पाठ। शत माने 100, 100 शतचंडी पाठ, ये आपको करना है। ये आप कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। दुर्गा सप्तशती कोई पुस्तक पढ़ते हैं? कौन कौन पढ़ते हैं पुस्तक को अपने घर में? कोई पढ़ते हैं? हाथ उठा रहे हैं, आज 2 मिनट आएंगे आगे जो हाथ उठा रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पढ़ते हैं। आ जाइए बहन जी, आइए, इनको जरा माइक दे देंगे जरा, क्योंकि इनके माध्यम से आप सबको, क्योंकि परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने इसका रहस्य बताया है, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं, उसी को मैं दोहरा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। अब बहन जी आपके पास पुस्तक है, आप उसका पाठ डेली करते हैं? नवरात्रों में और अभी जो 4 नवरात्रे आते हैं। अच्छा, उसमें एक चैप्टर है, आप अगर पुस्तक पढ़िए आपने, उसमें एक चैप्टर है निष्कीलन का। निष्कीलन का चैप्टर है उसके अंदर, निष्कीलन, जो गीता प्रेस गोरखपुर की, हाँ उसी में उसमें जैसे मैं हिंदी का पाठ करते हैं, हाँ उसमें है निष्कीलन, कि ये कीलित किया हुआ है, ये है ना कि ये कृपा का पूरा आलोक भगवान शिव ने कीलित किया हुआ है। कीलित माने क्या होता है? लॉक करना। और ये भी कहा है कि जो इसको अनलॉक किए, यानी निष्कीलन किए पाठ करेगा उसका परिवार नष्ट हो जाएगा, ये लिखा है। तो आप इन्हें निष्कीलन करते हैं? कीलक मंत्र जो हम लोग चमन की जो दुर्गा सप्तशती है, उसमें वो नहीं है। कीलक मंत्र, उसी यही कारण है कि आपके, मुझे नहीं मालूम, वो तो सतगुरुदेव जानते होंगे कि आपके परिवार में कष्ट होंगे, आपको उसका लाभ नहीं मिलता होगा, क्योंकि मां दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में ही लिखा है कि जब तक इसको निष्कीलन नहीं करेंगे, अनलॉक नहीं करेंगे, तो ये आपके परिवार को नष्ट कर देगा। ये इसमें लिखा हुआ है, कीलक स्टोन, हाँ वो उसी की बात कर रहे हैं। हाँ तो वो कीलक, वो रहस्य अगर आप नहीं जानते हैं
तो आप, क्योंकि ये इसीलिए परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने कहा है कि इस पुस्तक का पाठ ना करें घर में कोई भी, क्योंकि जब तक आप उसको अनलॉक नहीं करेंगे, निष्कीलन नहीं करेंगे, जो कीलक है ना, कीलक एक पूरा अध्याय है, पूरा चैप्टर है, तो जब तक उसका निष्कीलन नहीं करेंगे तो आपको ये फायदा नहीं देगा। अच्छा बहन जी 2 मिनट रुकिए। ये पंडित से पाठ कराया जाता है, शब्द ये 100 तो आप कर नहीं सकते, और 100 पाठ, ये सतचंडी पाठ कितने दिनों में होता है? माइक ले लीजिए, कितने दिनों में होता है? अच्छा आप नवरात्रों में करते हैं, लेकिन पंडित से अगर कराना हो तो कितने दिन लगते हैं? सतचंडी पाठ तो नहीं हुआ ना, वो आप तो करते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ, बस मैं कह रहा हूं दुर्गा सप्तशती सतचंडी पाठ। आपके बारे में, उसके बारे में नहीं जानते कि 7 दिन में, 7 दिन में तो नहीं होता ये पाठ, शास्त्रों में लिखा ही नहीं है 5 दिन में होता है, बल्कि 4 दिन में पाठ होता है, 5वें दिन में हवन होता है, जिसके बारे में पंडित जानते नहीं। हाँ, और ये फ्लो में करना होता है, उसको अगर फ्लो टूट गया तो, और कितने पंडित करते हैं इस पाठ को? 11। बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है 11 पंडित ये पाठ करते हैं, 10 पंडित पाठ करते हैं, एक पंडित मुख्य होता है, वो पाठ नहीं करता। उसका सिस्टम होता है कि पहले दिन हर पंडित पाठ करेंगे 1 पाठ, यानी कि पूरे पाठ हो गए 10। वही पंडित दूसरे दिन पाठ करेंगे 2 पाठ, यानी कि अब पाठ हो गए 20। तीसरे दिन वो वही पंडित पाठ करेंगे 3, यानी पाठ हो गए 30। चौथे दिन पाठ करेंगे 40, यानी 4 पाठ, तो हो गए 100। ये पूरा, इसमें कितना खर्चा आता है? कितना? 30-40 हजार। अच्छा, आपने कम बोला, इंडिया में तो 1 लाख रुपए आते हैं। ये हम आज से कम 7-8 साल पहले की कहानी बता रहे थे, क्योंकि इसमें काफी सामग्री डालती है। हाँ, और कौन जानते हैं इस पाठ के बारे में? दुर्गा सप्तशती सतचंडी पाठ, कोई जानते हैं? तो आपको बताना चाह रहा हूं, बैठे ये पूरी एक्सरसाइज मैंने कुछ आपको, क्योंकि जो सतगुरुदेव ने एक प्रक्रिया बताई है उसको बताने के लिए मैं ये आपको बता रहा हूं। तो दुर्गा सप्तशती सतचंडी पाठ पंडित के पास जाएंगे, वो कहेंगे 9 दिन में करेंगे, 1 महीने में करेंगे, तो आपको इसका मतलब है कि आप समझ जाइए कि उस पंडित जी को ज्ञान नहीं है, क्योंकि कोई मानव तो कर ही नहीं सकता, एक व्यक्ति नहीं कर सकता, 2 व्यक्ति नहीं कर सकते, 10 पंडित कर सकते हैं। और क्योंकि एक फ्लो में ये पाठ होता है, एक फ्लो टूट गया फिर दोबारा पाठ करना पड़ेगा, सारा का सारा पाठ दोबारा करना पड़ेगा, तो ये बड़ा कठिन इसका प्रोसीजर है। तो ये पाठ में इंडिया में आप पूछेंगे, यहां भी पूछेंगे, कोई 2000 कहेगा, कोई जैसा भी होता है, इस तरह का यहां प्रारूप होता है। तो ये इसके लिए विधान ये है कि दुर्गा सप्तशती सतचंडी पाठ अगर आपको लिखा जाएगा तो आप किसी पंडित के पास चले जाइएगा, उनसे कहिए हमें पाठ कराना है, तो पाठ वो कहेंगे 9 दिन में कराएंगे, इसका मतलब है उस पंडित जी को ज्ञान नहीं है। तो आप उनको पाठ का प्रोसीजर ना बताइए, जो आपको रहस्य बताया है वो ना बताइए, तो आप किसी और के पास चले जाइए इस तरह से। और इसका एक और सरल सिस्टम परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने दिया है, क्योंकि हर व्यक्ति इतना खर्च नहीं कर सकता, $2000-3000 नहीं खर्च कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो एक छोटी सी पुस्तक है गणपति भास्कर, आपने ली है गणपति भास्कर? छोटी सी पुस्तक है, दिखाइए जरा, एक लाइन ले दिखाइए। इसका एक सरल प्रारूप परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने, एक छोटी सी इतनी सी पुस्तक है। जब तक आप पाठ ना करा लें, यानी अभी आपकी सामर्थ्य नहीं है, वैसे परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने कहा है कि दुखों के निवारण के लिए हर तीसरे महीने बाद आपको पाठ कराना चाहिए, हर तीसरे महीने बाद। जैसे बहुत से ऐसे भारत में हैं
जो हर महीने पाठ कराता। ये पुस्तक है, छोटी सी, इतनी सी। इसके लिए समाधान दिया है कि इसको सुबह, दोपहर और शाम को इस पूरी पुस्तक नहीं है, छोटी सी पुस्तक है, इसका पाठ कर लीजिए। तो आप जब तक पाठ, क्योंकि इसको क्या होगा, इसको करने से क्या होगा कि आपको प्रभु इतनी सुविधा, इतना धन दे देगा कि आप पाठ करने की सामर्थ्य आपकी आ जाए। तो फिर आप पाठ कर लीजिएगा जब तक, क्योंकि जब सदगुरु ने लिखा कि आपको दुर्गा सप्तशती शतचंडी पाठ कराना है तो आप वचन मत काटिएगा। जब लिखा है तो कराना है, लेकिन उसका समाधान क्या है कि अभी आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आप $2000 नहीं खर्च कर सकते, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि तब तक इस पुस्तक का सुबह, दोपहर, शाम पाठ कर लीजिए। हाँ, इस बारे में चतुराई मत बरतिएगा, चालाकी मत बरतिएगा कि प्रभु आपको दे दे पाठ के लिए, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी हो जाए, आपको सर्विस में आपको $20 मिलते हैं, आपको $100 मिलने लगे और आप अपने किसी और काम में उसका यूज कर लें, वो मत करिएगा। जब आपको पाठ के लिए प्रभु देगा, भगवान गणपति देंगे, तो पाठ पे ही उसका प्रयोग कीजिएगा। बाद में पाठ को कराना है सबको, लेकिन जब तक आपके पास सामर्थ्य ना हो तब तक ये पुस्तक का पाठ कर लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम। ये बड़ा सरल सा, बड़ी सरल सी प्रक्रिया परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने प्रदान की है और किसी पंडित से भी करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो धाम में भी करा सकते हैं। धाम में ये पाठ हरिद्वार में किया जाता है। हरिद्वार में पंडित हैं और जो इस पूरे शास्त्रों की इस पूरी विधान को जानते हैं, मानते हैं, उनको ज्ञान है, तो आप अगर धाम में कराना चाहें धाम में करा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। इसमें कोई आपको सेवादार, कोई आपको ऐसा नहीं कहेगा कि धाम में ही कराइए, ऐसा नहीं है। अगर आप धाम में कराना चाहें तो धाम में भी करा सकते हैं, लेकिन कष्टों के निवारण के लिए ये सतगुरुदेव का ये विधान है कि पाठ कराना है, दुर्गा सप्तशती शतचंडी पाठ। और इसी तरह से महामृत्युंजय का पाठ है। तो जिनको जो लिखा जाएगा वो आपको कराना है, ये ध्यान रखिए। और अभी आपके प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, लिखकर भेज दीजिए। आपके एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, वो भी लिखकर भेज दीजिए। आगे कोई संदेश होगा तो मैं आपके चरणों में रखूंगा। और सभी पूजा सामग्री को जो भाई बहन लेकर नहीं बैठे हैं वो अपने साथ लेकर बैठे। अच्छा, किनका ऐसा ध्यान है, जैसे यहाँ हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में स्थान बने हैं, यहां भी न्यू जर्सी में भी स्थान अभी मिल जाएगा परम पूज्य सतगुरुदेव जी की कृपा से, बड़ा स्थान मिल रहा है। तो यहाँ पर केंद्र बन रहा है, शक्तिपीठ बन रही है। और उस शक्तिपीठ में करना क्या है, उसका एक वैज्ञानिक प्रारूप रहेगा कि उसमें पहले डॉक्टरी जांच की जाएगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आप केवल कुछ समय तक वहां बैठेंगे, बस आप अंदर आए, बैठ गए, बस आपको कोई पूजा पाठ कुछ नहीं करना, आके बैठना है। आप जब बाहर जाएंगे 2 दिन 4 दिन के बाद जब निकलेंगे वहां से, वहां कमरे होंगे, तो आपको जब डॉक्टरी जांच की जाएगी तो आप देखेंगे आप अपने कष्टों से मुक्त हो गए। तो ऐसा प्रारूप कौन चाहता है कि यहाँ वर्जीनिया में भी बने? कौन कौन चाहते हैं, हाथ उठाइए। तो आपकी प्रार्थना परम पूज्य सतगुरुदेव जी के चरणों में रखेंगे, जैसे उनकी कृपा होगी, जैसा उनका ध्यान होगा। अभी और कोई अगर कोई भी और, अच्छा हाँ, एक और आपको बताऊं क्योंकि ये भी प्रश्न आएंगे, तो इसकी मैं पहले ही प्रश्नों के जवाब दे दूं। जो माता बहनों का मासिक की स्थिति होती है, इन दिनों में भी ये पाठ माता बहनें ना छोड़ें, पाठ करती रहे। उन दिनों में करना क्या है कि पूजा की सामग्री यानी कि पाठ की पुस्तक का, रुद्राक्ष की माला का, पूजा के स्थान का प्रयोग माता बहनें ना करें। उन दिनों बगैर इनका प्रयोग किए पाठ आपको करना है। बस कहीं भी बैठ जाइए, कहीं भी किसी भी स्थान पे बैठ के पाठ आपको करना, क्योंकि कुछ दिनों में ये पाठ आपको याद हो जाएगा, आपको पुस्तक की आवश्यकता नहीं रहेगी। आराम से, बड़े आसान नाम है, आपको कुछ दिनों में याद हो जाएगा।
तो आप मन ही मन उसका पाठ करिए, पाठ ना छोड़िए उन दिनों में भी। और मान लीजिए किसी के यहाँ डेथ हो जाती है, किसी के यहाँ जन्म हो जाता है, किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है, तो माना जाता है वो सूतक के दिन माने जाते हैं। उन दिनों में भी पाठ को नहीं छोड़ना, यही विधान अपनाना है कि पूजा के स्थान पे नहीं बैठना और पूजा की सामग्री का प्रयोग नहीं करना उन दिनों में। मान लीजिए आप एरोप्लेन में, आप ट्रेन में हैं, आप पूजा के सामान का, पूजा की विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने यह भी छूट दी है कि बगैर पूजा की सामग्री का प्रयोग किए आपको पाठ करना है। आपको बताना नहीं है, शो नहीं करना कि आप पाठ कर रहे हैं। आप एरोप्लेन में बैठे हैं, आंख बंद कर लीजिए, तो आप आराम से पाठ कर लीजिए। किसी को पता चलेगा कि आप सो रहे हैं और आप कर रहे हैं पाठ, तो कोई बताना नहीं है, शो नहीं करना। और मान लीजिए आप गाड़ी में हैं, आप कार में हैं, तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो पाठ ना करना। अगर आप पीछे बैठे हैं, साइड में बैठे हैं, तो आप पाठ कर लीजिए, क्योंकि पाठ करते हुए नशा आता है, एक जबरदस्त नशा आता है जो कृपा का नशा है। तो आप ड्राइविंग करते हुए आपके लिए ठीक नहीं है कि आप पाठ करें, तो ये ध्यान रखिएगा। और कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है पाठ के बारे में, इस कृपा के पूरे आलोक के बारे में, तो आप अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासाएं लिखकर भेज सकते हैं। अब जो बहनें हैं वो भजनों की कृपा करें। ये पुस्तक जिनकी है वो ले जाइए, आ जाइए। आप लिख कर दीजिए, कोई भी आके बात ना करे, लिख कर दीजिए। और आप अपना अनुभव लिख दीजिए। है जी, अपना अनुभव लिख दीजिए, अपना अनुभव लिखकर जल्दी से भेज दीजिए। आपने पहले अटलांटा में सुनाया, ये मैगजीन इसकी है। प्रचोदयात्।
मुर्गा